समय पहले की बात है। परीलोक में बहुत सारी परियां रहती थीं। वहाँ एक महारानी परी थी जो कि सभी परियों की रानी थी। उन्होंने एक रानी परी को जन्म दिया। सभी परियों ने रानी परी को अपनी अपनी शक्तियाँ प्रदान की। रानी परी देखने में काफ़ी सुंदर थी, परंतु और परियों की तरह नेक दिल की नहीं थी। देखते ही देखते रानी परी बड़ी होती गई और उनकी शैतानियाँ बढ़ती रही। किसी को नहीं पता था कि रानी परी इतनी शैतान होगी जो किसी के बारे में नहीं सोचती और अपनी मनमानी करती थी। सारी परियों को परेशान करती थी। सभी रानी परी से बहुत परेशान थे और रानी परी की शिकायत महारानी परी से लगाते थे। महारानी परी परी को डांटती, परंतु फिर भी नहीं मानती थी। एक दिन महारानी परी रानी परी से कहती हैं, तुम सबको इतना परेशान क्यों करती हो? अपनी मनमानी करती हो। परियों का काम सबको खुश करना होता है, सबकी मदद करना होता है, परंतु तुम तो बिल्कुल ही उल्टी हो। कहीं ऐसा करने का फल तुम्हें बुरा न मिल जाए। रानी परी, मुझे कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास तो सारी परियों की शक्ति है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महारानी परी, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबको अपने कर्मों का फल मिल ही जाता है। अगर तुम सबके साथ गलत करोगे तो तुम्हारे साथ भी गलत होगा। महारानी परी ये बातें सुनकर रानी परी जोर जोर से हंसने लग जाती है और अपने रूम में चली जाती है। रानी परी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी और उनकी बचपन की शैतानियाँ बुराइयों में बदलती जा रही थी। सभी रानी परी से बहुत ज़्यादा खफा थे। आए दिन उनकी शिकायत लेकर महारानी परी के पास आते थे। रानी परी कभी तो किसी को खाना बिगाड़ देती थी, कभी अपनी जादुई शक्ति से मेंढक और कबूतर बना देती थी। महारानी परी रोज रोज की शिकायत सुनकर बहुत ही परेशान हो जाती थी। एक दिन एक बूढ़ी महारानी परी के पास आती है और महारानी परी से कहती है, तुम रानी परी की शादी करवा दो। हो सकता है शादी के बाद महारानी परी सुधर जाए। महारानी परी, तुम सही कह रही हो। अब तो रानी परी बड़ी हो गई है, शादी करवा देनी चाहिए। इतना कहकर महारानी परी रानी परी को बुलाती है और कहती है, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हारी शादी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया है और जल्दी ही तुम्हारी शादी हो जाएगी। रानी परी, नहीं, मैं कोई शादी नहीं करूँगी। अभी तो मेरी शादी की उम्र नहीं है, अभी तो मेरी शरारत करने की उम्र है। मैं अपनी मनमानी करूँगी, आपकी बात नहीं सुनूंगी। मेरे लिए लड़का मत ढूंढो। रानी परी की बात सुनकर महारानी परी को बहुत गुस्सा आता है और वह रानी परी को गुस्से में धरती लोक जाने के लिए कह देती है। रानी परी हंसती है और बोलती है, मैं तो चली जाऊंगी, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धरती लोक में तो लोग ही रहते हैं, वह तो और नादान होते हैं, उनके पास तो जादुई शक्तियाँ ही नहीं हैं। अब मैं उनके साथ इतना बुरा करूंगी कि वह भी परेशान हो जाएंगे। रानी परी की बात सुनकर महारानी परी रानी परी को धरती लोक भेज देती है। महारानी परी रानी परी की कुछ शक्तियाँ छीन लेती है, परंतु रानी परी को नहीं पता होता कि उसकी कुछ शक्तियाँ छीन ली गई हैं और वह फिर धरती लोक में एक जंगल में आ जाती है और उस जंगल में आग लगा देती है और हंसती है। जंगल में आग लगता देख सारे लोग जंगल में आ जाते हैं कि तभी रानी परी छुप जाती है और छुप कर सबको देखती है। सभी लोग जंगल की आग बुझा देते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अब रानी परी को बहुत तेज भूख लग रही थी। रानी परी अपनी जादुई छड़ी से कहती है, जादुई छड़ी, मेरे सामने बहुत सारा खाना आ जाए। रानी परी के बोलने पर भी उसके सामने कुछ नहीं आता। वह फिर ट्राई करती है, जादुई छड़ी, मेरे सामने बहुत सारा खाना आ जाए। इस बार भी उसके सामने कुछ नहीं आया। रानी परी समझ गई कि उसकी कुछ शक्तियाँ महारानी परी ने छीन ली हैं। रानी परी को बहुत तेज भूख लग रही थी तो उन्होंने आइडिया सोचा, क्यों ना मैं इंसान का रूप लेकर किसी के घर जाकर खाना खा लूं। इतना सोचते ही रानी परी अपनी जादुई छड़ी से कहती है, ए जादुई छड़ी, मुझे एक बहुत सुंदर लड़की के रूप में बदल दो। रानी परी के इतना कहते ही वह एक सुंदर लड़की के रूप में बदल जाती है और जंगल से बाहर एक गांव में चली जाती है। वह एक रमेश नाम के लड़के के घर का दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाजे पर रमेश होता है। रमेश सुंदर लड़की देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, आप कौन हो? रानी परी, मेरा नाम रानी है, मैं दूर गांव से आई हूँ, मुझे बहुत ही भूख लगी है। रानी परी की बात सुनकर रमेश रानी परी को अंदर बुला लेता है और उसको खाने के लिए दे देता है। रानी परी खाना खाते ही वहाँ से निकलकर दोबारा जंगल में चली
जाती है और अपना रूप बदल लेती है और रूप बदलकर वह जंगल में ही लेट जाती है कि तभी उसको एक ऋषि आते हुए दिखते हैं। ऋषि को आता देख रानी परी के दिमाग में ऋषि को परेशान करने की तरकीब चलती है और वह उठकर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। जैसे ही ऋषि वहां पर आते हैं वह अपनी जादुई छड़ी से कहती है, ये जादुई छड़ी इस ऋषि को एक मेंढक में बदल दे। उसके बोलते ही ऋषि एक मेंढक में बदल जाते हैं और वह पेड़ के पीछे से आकर ऋषि पर हंसने लगती है। ऋषि को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह रानी परी को शराप दे देते हैं। दुष्ट रानी, मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तुम सबको बहुत परेशान करती हो। जब भी तुम्हें महारानी परी ने यहाँ धरतीलोक पर भेजा है, पर तुम्हें धरतीलोक पर भी चैन नहीं है। मैं तुम्हें शराप देता हूँ कि तुम बहुत ही बदसूरत और डरावनी हो जाओ, साथ ही साथ तुम्हारी जादुई शक्ति भी खत्म हो जाए। ऋषि के इतना कहते ही रानी परी बहुत ही बदसूरत और डरावनी हो जाती है, साथ ही साथ उसकी जादुई शक्ति भी छिन जाती है। परंतु रानी परी अब भी नहीं मानती और ऋषि के ऊपर बहुत हंसती है। ऋषि वहां से चले जाते हैं। अब रानी परी सोचती है कि मैं जंगल में क्या करूं और वह गांव में चली जाती है। उसको गांव में आता देख सभी लोग उसकी बदसूरत शक्ल देखकर हंसते हैं और बच्चे उस पर पत्थर बरसाते हैं। वह चीखती हुई वापस जंगल में जाती है और वहीं जाकर लेट जाती है और सो जाती है। अगली सुबह होती है, रानी परी उठती है। अब रानी परी को बहुत भूख लगी थी। सोचती है अब तो मैं गांव में भी नहीं जा सकती। सभी लोग मुझ पर पत्थर बरसाते हैं, हंसते हैं, खाने को भी नहीं देंगे। मैं तो अपना रूप भी नहीं बदल सकती। मेरे पास तो अब जादुई शक्ति भी नहीं है और जंगल में मैंने आग लगा दी है, जिस वजह से यहाँ भी कोई फल नहीं बचे। अब मैं क्या खाऊं? रानी परी बहुत सोचती है और दोबारा गांव में जाती है। उसके जाते ही लोग उस पर डंडा और पत्थर बरसाते हैं। बच्चे उसको चुड़ैल चुड़ैल कहकर चिढ़ाते हैं, उसके बाल खींचते हैं, सभी उसको गिरा देते हैं। इतना जुर्म सहकर रानी परी जंगल में चली जाती है और जाकर रोने लग जाती है और परीलोक को याद करती है। कहती है, मैंने परीलोक में सबको इतना परेशान करा होगा। मुझे आज पता चला सब लोग मुझसे कितना परेशान हो जाते थे। मैं अभी परीलोक में होती तब भी वह मुझसे प्यार ही करते, मुझ पर डंडे नहीं बरसाते। इतना कहकर रानी परी बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है और खाली पेट ही सो जाती है। उसकी थोड़ी सी ही आग लगती है कि तभी जंगल में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। उनके हाथ में डंडा देख रानी परी वहां से भागने लगती है। भागते भागते कई बार रानी परी गिर भी जाती है और उसके चोट भी लग जाती है। तब भी वह भागती है और एक गुफा में जाकर छुप जाती है। काफी समय वहीं रुकती है और लोगों को जाता देख वहां से बाहर आ जाती है। जैसे ही रानी परी बाहर आती है उसके सामने वही मेंढक था जो उसने ऋषि को बनाया था और वह उस मेंढक के सामने बैठ जाती है और माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, मुझे पता चल गया कि मेरी वजह से सब कितने परेशान थे। मुझे माफ कर दो, मैंने आपको भी मेंढक बना दिया था। मेरी शरारत की वजह से आज मेरा ये हाल है। मुझे महारानी परी ने बोला था कि तुम्हें अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। मुझे आज पता चल गया कि मैंने कितना बुरा करा जो मुझे इतना बुरा फल मिला। इतना कहते ही मेंढक महारानी परी में बदल गई। महारानी परी को देखकर रानी परी एकदम हैरान हो गई। महारानी परी कहती है, मैं ऋषि के रूप में आई थी, तुमने अपनी गलती मान ली, मुझे अच्छा लगा, परंतु यह श्राप ऐसे नहीं जाएगा, ना मैं इसको ठीक कर सकती। अब जब ही ठीक होगा जब कोई इसी रूप में तुमसे शादी करेगा। इतना कहकर महारानी परी वहां से चली जाती है। अब रानी परी सोचती है, इस रूप में कौन मुझसे शादी करेगा? मुझे तो लोग मारते हैं, अब तो मुझे जिंदगी भर ऐसे ही रहना पड़ेगा। मुझे अपने कर्मों की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। उसकी सब बात पेड़ के पीछे खड़ा हुआ रमेश सुन लेता है और रानी परी के पास आता है और रानी परी से कहता है, तुम मेरे घर खाना खाने आई थी, मुझे तो तुम जब ही पसंद आ गई थी। मैंने देखा लोग तुम पर पत्थर बरसा रहे हैं और तुम भागते हुए जंगल में आ गई। मैं उन लोगों के साथ जंगल में आया था और एक पेड़ के पीछे छुपक गया। मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली। तुम चिंता मत करो, तुमने अपनी गलती मान ली, यही बहुत बड़ी बात है और मैं तुमसे शादी करूंगा।
रानी परी रामेश की बात सुनकर बहुत ही खुश हो गई। फिर क्या था, रामेश ने उसकी उसी रूप में उससे शादी कर ली। रानी परी अपने असली रूप में आ गई। रानी परी के असली रूप में आते ही रानी परी और रामेश परीलोक में आ गए और अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगे। अब रानी परी किसी को परेशान नहीं करती थी। यह देखकर महारानी परी बहुत खुश हुई कि रानी परी सुधर गई और अब वह परीलोक और धरतीलोक दोनों में ही सबकी मदद करती थी।